ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि मार्केट का अगला लेवल क्या हो सकता है। मशवरा इस वीडियो में देखिए, कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। मार्केट ने एक लेवल तोड़ा है और 500 से 700 पॉइंट यानी मार्केट गेन कर सकती है। कल एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा हायर साइड पे जा सकती है, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का अमल और 2 सेशन थे। इस हिसाब से पूरा आपको एक प्लान बताया गया था कि आपने किस तरह काम करना है और कुछ स्टॉक्स भी बताए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का आगाज ही पॉजिटिव हुआ और 791 पॉइंट तक हाई गई मार्केट। 73,449 मार्केट ने हाई लेवल देखा और मार्केट 427 पॉइंट प्लस के साथ 73,085 के करीब यानी कि क्लोज रही पॉजिटिव। वॉल्यूम 740 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 674 मिलियन के वॉल्यूम्स होते यानी कि वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा मार्केट एक टाइम में काफी बुलिश हो गई थी, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की तलकीन की गई और फिर इंडेक्स के अंदर हमने 300 पॉइंट की 400 पॉइंट की यानी हायर साइड से करेक्शन भी देखी, क्योंकि साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे थे कि प्रॉफिट टेकिंग की भी जगह बता रहे थे, कौन से स्किल्स बढ़ने वाले हैं। सारी जो चीजें थी वो ऑनलाइन सब कुछ देखा जाए तो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जा रही थी। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज में सीमेंट सेक्टर्स, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन ये टॉप पे रहे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल ये नेगेटिव रहे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम मार्केट की कुछ न्यूज की बात करें तो अप्रैल में रेमिटेंस में इजाफा हुआ 27.9% और जबकि स्टेट बैंक के रिजर्व में इजाफा हुआ और 11 पॉइंट देखा जाए तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व में इजाफा 1.114 बिलियन का इजाफा हुआ। इसके साथ ही देखा जाए तो और भी काफी सारी गुड न्यूज थी, जैसे कि आइंदा बजट में ट्रैक्टर्स और कीएमआर अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान है। आईबेक्स के जो प्रॉफिट थे, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से टीआरजी ने परफॉर्म किया। जबकि ब्लूमबर्ग पे न्यूज थी कि एशिया फ्रंटियर कैपिटल पॉजिटिव ऑन पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ, यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 12 से 18 महीने पॉजिटिव रहने के चांसेस है। इस तरह की भी बातें हो रही है क्योंकि मुसलसल मार्केट परफॉर्म कर रही है। कल हमने आपके कुछ स्टॉक शेयर किए थे, जिसमें सरले टॉप पे था, पार्क इलेक्ट्रॉन, डीजी खान, फौजी सीमेंट, मैपलीफ, एयरलिंक, पाइनियर सीमेंट। तकरीबन सीमेंट के भी थे और स्टील के भी स्टॉक्स थे, और भी स्टॉक्स थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। सरकारी कंपनियों की निजकारी के लिए 5 साल प्रोग्राम तैयार है, जिसमें निजकारी की जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा और अच्छी चीज होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी पॉजिटिव न्यूज थी, जिसमें पीएचडीएल जो एसआई यूटी ने जो रीजेंट प्लाजा की फरोख्त का आखिरी तारीख में 90 रोज की तोसी कर दी है। इसके अलावा एसएलजीएल के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है 26.40%, जबकि गवर्नमेंट टेक 106.25 बिलियन थ्रू सुकूक ऑक्शंस, जबकि 7 प्रोजेक्ट वर्थ 522 मिलियन अंडर वे इन पाकिस्तान वाइटल सेक्टर्स। तो ये सारी कुछ खबरें थी जिसकी वजह से मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आई। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $79.70 के पास। क्रूड ऑयल के पास रेजिस्टेंस लेवल है $80.50। अगर ये ब्रेक करता है क्रूड ऑयल तो हायर साइड पे जाएगा, अदरवाइज 79 से लेकर 78 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि आज लास्ट डे है वीक का, इस हिसाब से क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर सकता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर जो कि हाईली ओवरबॉट है पूरे वीक से, और इस वीक के अंदर जैसे अच्छा खासा गेन किया गोल्ड ने, सिल्वर ने, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अमेरिका के बहुत कम आए थे, बहुत ज्यादा आए थे, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर आपके अप हो गए। गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन लगता है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं। गोल्ड चल रहा है इस वक्त $23 यानी $2,374 पे गोल्ड चल रहा है, जबकि सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर चल रहा है 28.67 चल रहा है। तो आपका गोल्ड सिल्वर किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 73,487 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 72,923 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम देखें तो वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, साल के हिसाब से ओवरबॉट साइड पे क्लोज रही, क्योंकि आज मार्केट में इजाफा हुआ तो मार्केट जो ओवरसोल्ड थी वो आपकी ओवरबॉट की साइड पर
आ चुकी है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की आने वाली पोजीशन किस तरह से रहेगी, देखिए सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, तो कल के दिन में जैसे कि लेवल ब्रेकआउट था और आपको बता दिया गया था कि मार्केट का जो सेकंड लेवल होगा यानी 72,800 का लेवल, जैसे मार्केट ब्रेक करेगी मार्केट मजीद शूट करेगी 73,100 से लेकर 300, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का आपने व्यू रखना है। आज हमने ये देखा जैसे ही सुबह लेवल ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने एग्जैक्टली यानी कि मार्केट ने एक नया हाई बनाया 73,300 का लेवल ब्रेक किया और दो बार हाई लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट के अंदर एक स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट ने जो 72,800 का लेवल था उसको सस्टेन किया, उसको ब्रेक नहीं किया। इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो मंडे के लिए मार्केट के पास 73,350 रेजिस्टेंस लेवल होगा। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ यानी मूव कर जाएगी और मार्केट एक नए हाई लेवल की तरफ यानी मूव करेगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 72,800 हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हम मार्केट में डिक्लाइन देखेंगे 72,400 और फिर मेन सपोर्ट 71,400। देखिए 72,800 का मेंटेन करती है मार्केट तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी मूव करेगी वंस अगेन 73,000 यानी 300 से लेके 73,500 का लेवल यानी कि मार्केट मीट करेगी। तो मार्केट का व्यू बेहतर है, मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के अमल को अपन ने जारी रखना है और साथ साथ स्टॉप लॉस को यूज करना है। इसके अलावा सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी, उसके ऊपर भी आपने खास नजर रखनी है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स थे जैसे कि हमने लास्ट वीक के ऊपर भी बताए थे, उससे पहले भी ईद में भी बताए थे और बहुत सारे हमने ग्राफ के साथ बताए थे जिसमें लोड्स के बारे में बताया गया। लोड्स ने अपना पहला टारगेट 12 रुपए अचीव कर लिया। डीजी खान के बारे में बताया, डीजी खान ने अपना पहला टारगेट 90 रुपए अचीव कर लिया। 78 पे कॉल दी थी, 12 रुपए का गेन इस पूरे वीक के अंदर हुआ। एनसीपीएल की कॉल दी, 30 रुपए का टारगेट अचीव कर लिया। फौजी सीमेंट का पहला टारगेट था 22 रुपए, टारगेट अचीव हुआ, जबकि बीसीएल का जो टारगेट था 170 रुपए, 172 का हाई बना। इसके साथ ही होंडा कार का जो टारगेट था 344 से अबव का हाई बना। इसके साथ ही जीएचएनआई का टारगेट था कि जीएचएनआई आपका 280 और 340 तक होगा। 300 का लेवल होंडा जीएचएनआई ने अपना टारगेट अचीव किया। जबकि अगर हम एफएफबीएल को देखें तो एफएफबीएल ने भी अपने टारगेट के करीब करीब लेवल अचीव किया। इस तरह के स्पेशल स्टॉक्स भी हम शेयर कर रहे होते हैं अपने ग्रुप के अंदर भी और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी हम कुछ पर्सन शेयर कर रहे होते हैं। अगर आपको इस तरह के बेहतरीन स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है और अपने कैपिटल में इजाफा करना है, अपने लॉसेस को रिड्यूस करना है, बेहतरीन ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए जुड़ना पड़ेगा स्पेशल ग्रुप से। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है, स्टॉक इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। जिस तरह की काविश हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, तो आप ये सोचें कि हमारे यूट्यूब जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमारी एफर्ट्स क्या होंगी। हमारी बेहतरीन एफर्ट्स होती हैं जहां हम अपने क्लाइंट को बेहतरीन नफा देते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से और उनको अच्छी अर्निंग करवाते हैं। इसके साथ ही इस वीकेंड के ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ और बेहतरीन स्टॉक आपके साथ शेयर करें जिसके अंदर आप बेहतरीन अर्निंग कर सकें। इसके अलावा मार्केट आपकी जो इंडेक्स के लिहाज से बेहतर बंद हुई है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी सेक्टर वाइज हमें काम देखने में नजर आएगा जिसमें सीमेंट भी होगा, स्टील भी होगा और साथ साथ रिफाइनरीज और ऑयल के स्टॉक्स भी होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतरीन स्टॉक के साथ आपके साथ बात करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।